होपफुली अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज से ह्यूमिलिएट होके निकल चुका है। और जो आज के मैच पे जो डिपेंडेंट था वो मैच वॉश आउट हो गया है, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले। एंड इट इज़ नाउ ऑफिशियल के पाकिस्तान इज़ आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। एंड हम देखेंगे क्या रीजंस थी जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ, ये डिबैकल हुआ। हाँ, और हम बारी बारी तमाम रीजंस को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और पहली जो डिस्कशन मुझे लगती है वो ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलर्स थे। लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमारा अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स हमारे पास एलीट बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हम मैच हारे। यूएसए के अगेंस्ट 160 समहाउ स्कोर हो गया था। जैसा भी बिलो पार था या अबव पार था, ये इस डिबेट में हम जाएं ना जाएं, बट वो स्कोर डिफेंड करने वाला था। 160 वाज अ डिफेंडेबल स्कोर। और गिवन दैट के एक ओवर में 15 रन चाहिए थे, और उस 15 रन उस ओवर में डिफेंड नहीं हुए हारिस राउफ से। तो ये बाबर से ज़्यादा जो मिस्टेक है वो बॉलर्स की अंडर परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे। दूसरे मैच में भी बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दिए। 120 रन नहीं होने चाहिए थे इंडिया के अगेंस्ट। पहले 12 ओवर में ये लोग 8 रन ओवर, 7 रन ओवर, 9 रन ओवर खाते रहे। 12 रन भी खाए नसीम शाह ने और हारिस राउफ ने एक ओवर में 3 चौके भी खाए। तो वो कुछ उनकी लक थी कि ऋषभ पंत के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन कुछ इनकी बैड बॉलिंग थी जिसकी वजह से इन्होंने इतने स्कोर खाए। तो 120 तक मजमू चला गया, और वो मजमू कीपिंग इन माइंड हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा से डिफ़िकल्ट रहने वाला था, क्योंकि जो पिच थी वो होल्ड कर रही थी। ओड बॉल नीचे रह रहा था, बाउंस में वेरी कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पिच होती है। यहाँ पे जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं सिर्फ वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक डिज़ास्टर हुआ, वो मैच हार गए। तो और कनाडा के अगेंस्ट भी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बहुत चौके खाए। एंड देन समहाउ वो मैच जीत गए। जो सबसे जी प्रॉब्लम में मुझे लगती है ना, वो रॉन्ग टीम सिलेक्शन है। शादाब खान को 15 में नहीं होना चाहिए था। अब्बास अफरीदी को 15 में नहीं होना चाहिए था। और जो पैराशूट इनकमिंग्स हैं, पैराशूट सिलेक्शंस हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा, ये टूर्नामेंट हारा। पैराशूट सिलेक्शंस में आमिर की सिलेक्शन डिज़र्व थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड इमाद वसीम की भी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। लेफ़्ट आर्मर की ज़रूरत थी। लेफ़्ट आर्मर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, नवाज़, वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, कॉन्फिडेंस लो था, तो फिर हमें उनकी तरफ जाना पड़ा, विच इज़ क्वाइट ओके। लेकिन जो उस्मान खान को वापस लाया है, दैट वाज अ डिज़ास्टर। और इस पे पूछ होनी चाहिए, इस पे पूछ कुछ होनी चाहिए, ये किसने लाया है। मेरे नज़दीक तो वहाब रियाज की खेल है ये सारा। और इस पे भी हम आते हैं वहाब रियाज के ऊपर, लेकिन इसको नहीं लाना चाहिए था। इसकी जगह कोई टेक्निकली साउंड प्लेयर जो मुश्किल कंडीशंस में, जिसको बैट्समैनशिप आती हो, जो सिंगल डबल कर ले या रनिंग बिटवीन द विकेट, मुश्किल इनिंग्स, मुश्किल पिच पे इनिंग्स को बिल्ड करना आता हो, जिसको सरवाइव करना आता हो, तो ऐसा कोई भी बैट्समैन मिडल ऑर्डर में नहीं था। हम उस्मान को देखते हैं, फ़खर को देखते हैं, आज़म को देखते हैं, इख्तियार को देखते हैं। ये चारों इनमें जब टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं है, जब ऊपर से आउट हो जाए तो आप कैसे प्रेशर को हॉक करते हो, एंड देन आप इनिंग्स को बिल्ड करते हो, और देन एट द बैक एंड आप जाके एक्सलरेट करते हो, जैसे मिलर, क्लासन वगैरह करते हैं। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, और सिलेक्शन की प्रॉब्लम थी। ये 15 में आजम खान की जगह एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन एक्स्ट्रा होना चाहिए था। दैट कुड बी सलमान अली आगा, बिकॉज
हमें ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी जो टेक्निकली साउंड हो, जो मिडल ऑर्डर में आके ऊपर से आउट हो तो प्रेशर को सॉक अप कर सकते। तो ही वाज दैट काइंड ऑफ गाय जो टेक्निकली साउंड है। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि इनसे पिच रीड नहीं हुई, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया न्यूयॉर्क की पिचेस को, कि इसलिए आज़म को खिला लेगी कि एज अ सोल मिडल ऑर्डर बैटर नंबर 5 पे फिर शादाब को खिलाना पड़ा डिज़ास्टर के बाद। मुझे लगता है इनसे पिच को अंडर एस्टिमेट करके, जिस वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा बैटमैन नहीं लाए। और कुछ सिलेक्शन में बदनीयती भी थी, और ये वहाब रियाज के ऊपर है, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए या उससे रिज़ाइन लेना चाहिए, उसको जलील करके निकालना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस डिज़ास्टर। और लास्ट जो चीज़ है, पॉलिटिक्स की जो खबरें आ रही हैं, ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं, उस पर मेरा क्या स्टैंड है। मुझे लगता है कि ऐसे ग्रुपिंग तो ऐसा सच नहीं है, पुअर मैनेजमेंट कह सकते हैं पीसीबी की जानिब से, कि इन्होंने वार्म अप मैचेस नहीं खेले, न्यू पिचेस थी, आइडिया लेने के लिए इंग्लैंड की सीरीज़ को स्किप करके वहाँ पे वार्म अप मैचेस खेलने चाहिए थे और पहले भेजना चाहिए था, ताकि रूटीन उनके साथ, जो यूएसए का टाइम जोन है वो हमसे बहुत डिफरेंट है, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम एक मिसमैनेजमेंट की, क्योंकि हमें नज़र आया था पहले मैच में हमारे बॉलर्स बहुत लेथार्जिक थे, बैट्समैन जो थे वो डबल नहीं दे पा रहे थे, तो देयर वाज समथिंग इन दैट। और मैं जॉब करता हूँ ईस्टर्न टाइम में, और मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ कि जब कभी सुबह मुझे कहीं काम पे जाना हो तो बॉडी कैसे फील कर रही होती है। मिसमैनेजमेंट थी, और उसके बाद मिसमैनेजमेंट जो बहुत चेंज हुआ था, जनवरी में जो हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेली थी वहाँ पे शाहीन कैप्टन था, देन बोर्ड चेंज हो गया, उसके बाद फिर बाबर को कैप्टन बना दिया था गया। मेरे ख्याल में ये एक मिसमैनेजमेंट थी, शाहीन को ही कैप्टन होना चाहिए था, उस वो टीम बना रहा था। अगर शाहीन कैप्टन होता तो ये हाल ना देखना पड़ता, क्योंकि इस टीम की कुछ शक्ल हमें नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी, अब देखते हैं सर्जरी होगी कैसे सर्जरी होगी। वहाब रियाज का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको इस टीम से दूर करना चाहिए, क्योंकि वो खुद साख्ता चीफ सेलेक्टर, पहले भी चीफ सेलेक्टर जका अशरफ के दौर में बना, फिर बाबर को उसने हटाया, और फिर उसने ये फिर दोबारा इस बोर्ड में ये चीफ सेलेक्टर बना, और फिर दोबारा बाबर को रीइंस्टेट किया, फिर अपने लिए एक सो कॉल्ड न्यू जॉब क्रिएट की, फिर अपनी पूरी फैमिली को लेके यूएसए चला गया। तो उसके खिलाफ सख्त तहकीकात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी बज़ाहिर तो रेटोरिक ऐसे हैं कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये उनका टेस्ट है कि वो कैसे बाबर रियाज को डील करते हैं, कैसे टीम से दूर करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़। थैंक्स।